देखिए प्यारे दोस्तों, अगली बिंदु की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आनंद प्राप्ति, काव्य से हमें क्या मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती, वह कैसे। इसे लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने काव्य का प्रयोजन माना है। जो कोई हम काव्य करते हैं उस काव्य के प्रयोजन को माना है सभी आचार्यों ने, आनंद की प्राप्ति। अभी उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, हम कोई हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं, भक्ति गीत सुनते हैं, किसी भी प्रकार की फिल्म हम देखते हैं, यानी कि जो हमें पसंद हो, हिंदी फिल्म हो, मराठी फिल्म हो, जो भी किसी भी तरह की फिल्म हो वो हमें पसंद हो, हम देखते हैं। उसके उपरांत हमारे मन पसंदीदा काव्य को अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह से लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने काव्य का प्रयोजन आनंद की प्राप्ति ही माना है। इससे हमें क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। काव्यानंद काव्यानंद द्विविधि प्रयोजन है। सृजन की प्रक्रिया के दौरान सृजक तथा पठन आस्वादन के दौरान पाठक इसके अधिकारी होते हैं। इस पंक्ति को दोबारा दोहराता हूं। सृजन यानी कि जो काव्य निर्माण करने वाला होता है, यानी कि आप काव्य निर्माण करने वाले हो सकते हैं, मैं इसका पाठक सुनने वाला श्रोता हो सकता हूं, मैं काव्य का सृजन करने वाला निर्माण करने वाला हो सकता हूं, आप श्रोता हो सकते हैं। तो सृजन की प्रक्रिया के दौरान, कविता काव्य निर्माण करने के दौरान सृजक तथा पठन, आवाजच नाही येते, सृजक तथा पठन पाठन आस्वादन के दौरान पाठक इसके अधिकारी होते हैं। पाठक इसके अधिकारी होते हैं। काव्यानंद को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। काव्यानंद को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। यानी कि काव्य सुनने के उपरांत हमें जो आनंद मिलता है वह बहुत बड़ा आनंद होता है। यानी कि ब्रह्म देव की जब हमें दर्शन होते हैं तब हमें उतना जो आनंद होता है, उतना आनंद हमें काव्य सुनने के उपरांत मिलता है। इतना बड़ा काव्य का आनंद होता है। सृजनात्मकता का आनंद भौतिक सुखानुभूति से नितांत भिन्न होता है, इसीलिए उसे लौकिक आनंद भी कहा जाता है। अभी इस पंक्ति का मतलब बताता हूं। सृजनात्मकता का आनंद यानी कि हम कोई भी काव्य निर्माण करें, कोई भी कविता निर्माण करें, कोई भी कहानी का निर्माण करें, यानी कि हम क्या करते हैं, उसका सृजनात्मक करते हैं। अरे और जब वह आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो या इस समाज में रहने वाले अन्य सदस्य हो, जब वह सुनते हैं तो सुनने के उपरांत जो भौतिक यानी कि हमारे अगल बगल में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भौतिक सुखानुभूति से नितांत भिन्न होते हैं। यानी कि उन्हें जो आनंद मिलता है और वह जब हमें वापस बताते हैं तो आनंद बहुत बड़ा होता है। इसीलिए उसे लौकिक आनंद भी कहा जाता है। लौकिक यानी कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसे आनंद की प्राप्ति हमें होती है। पहिल्यापासून सांगतो, आनंद की प्राप्ति इसे सभी लगभग संस्कृत आचार्यों ने काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य निर्मिती मागचा उद्देश सगळ्या संस्कृत आचार्यांनी हाच ठेवलाय, कोणता, की आपल्याला आनंदाची प्राप्ती होते।
काव्यानंद द विधि प्रयोजन है, द विधि प्रयोजन है। काव्यानंद म्हणजे काव्यातून मिळणारा जो विधिवत आनंद आहे तो खूप मोठा आनंद। सृजन की प्रक्रिया के दौरान सृजन तथा पाठक आस्वादन के दौरान पाठक इसके अधिकारी होते। म्हणजे बघा, तुम्ही ज्यावेळेस एखादी कविता तयार करतात त्यावेळेस ही प्रक्रिया चालते। तर प्रक्रिया चालल्यानंतर जेव्हा पण ती कविता बाहेर तुमचे मित्र मैत्रिणी समाजातील अन्य लोक वाचतात, तर वाचल्यानंतर जो पठन आस्वादन के दौरान इसका आनंद मिलता है वो बहुत बड़ा होता है और इसके अधिकारी यानी कि जो कोई सृजन करने वाला होता है, काव्य का निर्माण करने वाला होता है, वह इसका अधिकारी होता है। आगे, काव्यानंद को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। काव्याच्या आनंदालाच ब्रह्मानंद पण म्हटलं जातं। एखादं काव्य कविता तुम्ही खरोखर करून बघा आणि ज्यावेळेस तिचा फीडबॅक तुम्हाला समाजातून मिळतो तर तो आनंद खूप मोठा असतो, खूप मोठा त्याचा आनंद असतो। तो उसी दौरान सृजनात्मकता का आनंद भी सुखानुभूति से नितांत भिन्न होता है, इसीलिए उसे लौकिक आनंद भी कहा जाता है।